नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्न उत्तरी पढ़ रहे हैं। बीच में बहुत अधिक अंतराल हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम 572वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने 571 प्रश्न पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, तो इकाई 6 चल रही है। इकाई 6 के अंतर्गत हम 572वां प्रश्न प्रारंभ करते हैं पढ़ना। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, वो उसका नाम बताना है हमें। तो रामदास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 ईस्वी में छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर हुई है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भगवती चरण वर्मा हैं, उपेंद्रनाथ अश्क हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, लेकिन गोपाल राम गहमरी नहीं है। ये जासूसी उपन्यासकार हैं, इसलिए ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि। शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? तो श्रीनिवास दास इनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उपन्यासकार हैं। इनकी परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुई थी। श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को माना है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, लवंगलता व आदर्शवाला हैं। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? तो सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। उत्तर यही होगा। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब और कौन हूँ मैं उनकी रचनाएं हैं। सोना माटी 1983 में मनोहर जो है इसका प्रकाशन हुआ था। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, यह विवेकी राय की रचना है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब, इसका अर्थ होता है क्या जाने, 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भुवाल सन्याल के केस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म अशुद्ध है, उसे पहचानना है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल ने लिखा है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव ने लिखा है। वे दिन निर्मल वर्मा ने लिखा है, लेकिन करवट राजेंद्र यादव ने नहीं लिखा है। करवट लिखा है अमृतलाल नागर ने, इसलिए उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है, किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, उनके बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? तो सही देखना है। तो अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश हैं, जो कि सही है। सुनीता जो है उसमें सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या पात्र हैं। नदी के द्वीप में भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन आदि हैं। दादा कॉमरेड में हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट आदि हैं। अनामदास का पोथा में जाबाला, ऋतंभरा, रजुका और रैक्व नाम के पात्र हैं। अनामदास के पोथा को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो दिल्ली के शहर के रईस की कथा है परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसका रचनाकाल 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो गोदान में मिलता है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती मेहता के मध्य देखी जा सकती है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालिक रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है। नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरा है, जो कि बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से उन्होंने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, लड़ने वालों के पाँव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। लड़ने वालों के पाँव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया। तमस उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलोल, नीलिमा, नीलूफर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? कश्मीरी लाल जो है तमस में कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन है। अगला प्रश्न है, मेला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो डी ऑप्शन है जो ममता है। मेला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहा है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत बलदेव, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया आदि। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतफा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, रामरतन राय आदि। अगला प्रश्न है, मेला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति है, प्रेम संबंध है, जातिवाद भी है, आर्थिक विषमता भी है, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। तो ये 4 आपको याद करना है। पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मेला आंचल पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत, कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी हैं, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला है, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील है। ऐसा नहीं है, यही सही ऑप्शन है। निजी रुचियों में से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला है। तो उत्तर सी हो गया। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। तमस उपन्यास को 1975 ईस्वी में साहित्यिक
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इस उपन्यास पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन की घटनाक्रम के समय में पंजाब के ज़िले की परिवेश के रूप में लिया गया है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लीजा, जरनैल सिंह, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर आदि। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामबिलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत रही है तो प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान आदि। ये जो 3 उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, रामबिलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत रही है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार थे। इन्होंने इसका प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। अगला प्रश्न है गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगोली गांव में आधा गांव गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो आधा गांव जो है उसकी कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रज़ा का उपन्यास है। यह गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम रज़ा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की है। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है और काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। अगला प्रश्न है गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? प्रशांत का यह वाक्य है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसके अन्य उपन्यास हैं परती परी कथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला इसके सही क्रम है। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। 1914 ईस्वी में लिखा गया था। इनकी अन्य कृतियाँ हैं धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार आदि। जबकि गुप्त गोदना देवकी नंदन खत्री के तथा राधाकांत ब्रजनंदन सहाय का रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? कंकाल उपन्यास सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। 1929 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी है इसका उत्तर। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं तितली, इरावती अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन हैं? तो सभी पता है भारत के कॉनन डॉयल, गोपाल राय गहमरी ये जो हैं इनको आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित माना जाता है। इनके उपन्यास हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। अगला प्रश्न है सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? आपको पता ही है, प्रेमचंद ने लिखा है।
इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ हैं प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो अज्ञे हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फ्रायड के मनोविज्ञान से ये प्रभावित हैं। अपने उपन्यासों में अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? अनूठी बेगम 1905 में प्रकाशित हुआ था। देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग में था, 1896 में लिखा गया था। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, भूतनाथ आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी नहीं है क्योंकि अज्ञे ने इसे लिखा है। बाकी परख, सुनीता, त्यागपत्र जैनेंद्र के उपन्यास हैं। जैनेंद्र के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क आदि। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बहुत अच्छा उपन्यास है, हर व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ना चाहिए। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चुंडा, सवहीं नचावत, राम गोसाई आदि। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसने लिखा है? सभी को पता है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। 1882 में अंग्रेजी ढंग का यह पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल को। फणीश्वर नाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे पलटू, अबू रोड, राम रतन राय आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं है क्योंकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाकी गोदान, रंगभूमि, गबन प्रेमचंद के उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा नामदास का पोथा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कृष्णा सोबती ने सूरजमुखी अंधेरे के लिखा है। धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोबड़ा लिखा है। निर्मल वर्मा ने वेदन लिखा है, लेकिन ममता कालिया ने आवा नहीं लिखा है। आवा जो है चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रसिद्ध उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम आदि। अगला प्रश्न है, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी इसके रचयिता हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। रांगे राघव के उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह ना रुकी आदि। अगला प्रश्न है, असंगत चयन करना है। तो तितली वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं है। तितली है जयशंकर प्रसाद का। बाकी रंगभूमि प्रेमचंद ने लिखा है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर ने लिखा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। वृंदावन लाल वर्मा यह असंगत है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती इनके 3 उपन्यास हैं। अन्य विकल्प रंगभूमि जो हैं वो संगत हैं। अन्य विकल्पों में जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा गबन की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं रामनाथ, देवीदान, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता,
गोबर, मालती, राय साहब, हरिया नहीं है, ये होरी है, गलत लिखा है ये। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, सुगधा, सकीना, रेणुका देवी आदि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 12 उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। इन 12 उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? जैनेंद्र हैं। नारी का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण उन्होंने ही किया है। परख, सुनीता त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क इनके मनोविश्लेषणात्मक परख उपन्यास हैं। नारी के जो उन्होंने चित्रण किया है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेंद्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा और अहम का समर्पण है। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? तो कर्मभूमि में किया है उन्होंने दलित वर्ग का चित्रण। इसके पात्र जो हैं लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुगधा, सकीना आदि। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण व लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण है। निर्मला में अनमेल विवाह, गबन में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का विवरण किया गया है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यशपाल प्रगतिवादी मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। इस उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में हुई थी। इसमें कृषक संघर्ष था, गांधीवादी आंदोलन था, समाज सुधार का प्रयास था। इसके पात्र हैं सूरदास, सोफिया, विनय, कुंवर भरत सिंह, रानी जहानवी, जगधर, बजरंगी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। बलचनवा जो है नागार्जुन का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। उत्तर हुआ सी। और भगवती चरण वर्मा जो इसके अन्य उपन्यासकार हैं, उनका उपन्यास चित्रलेखा बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं रांगे राघव, परिति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, मानस का हंस अमृतलाल नागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस भीष्म साहनी ने लिखा है। कुरकुर स्वाहा मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। आधा गांव राही मासूम रजा ने लिखा है। और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण भी है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना भी है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी है। तो उत्तर डी हुआ इनमें से सभी। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने लिखा था। गोदान का नायक हीरो होरी था, नायिका धनिया थी। परिवार के रूप में हम भारत के एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया, इसलिए बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है यशपाल का।
झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ था। देश का भविष्य 1960 में। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात आदि। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण, हर्षकालिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण है। अगला प्रश्न है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? महामाया भैरवी का यह कथन है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। बाणभट्ट की आत्मकथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद का उपन्यास है। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र आदि। जो कि मंगलसूत्र था वह अपूर्ण था। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता प्रगतिशील विचारों का वाहक है। गोदान 1936 में लिखा गया था। पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन गोविंद आदि। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो उपन्यास में प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता ने लिखा है, कहा है। अगला प्रश्न है लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो लालचीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय ने लिखा है। सौंदर्योपासक, राधाकांत, राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है सौंदर्योपासक। अगला प्रश्न है बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मैला आंचल का प्रमुख पात्र है। फणीश्वर नाथ रेणु ने यह लिखा है। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। अगला प्रश्न है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? पहला गिरमिटिया। किसने लिखा है? गिरिराज किशोर ने लिखा है। अन्य उपन्यास इनके लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने चिड़िया घर आदि। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था, कौन सा लिखा था? तो सेवा सदन पहला उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में वैश्य जीवन के संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। अगला प्रश्न है प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। उपन्यास
प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद 1880 में जन्म हुआ था, 1936 में मृत्यु। इनका मूल नाम था धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। अगला प्रश्न है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? जैनेंद्र इसके लेखक हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य उपन्यास हैं सुनीता कल्याणी, सुखदा विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन मुक्तिबोध, अनंतर नाम स्वामी, दशार्क। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय कामक्रीड़ा और अहम का समर्पण है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 630वें प्रश्न से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।